नाज़रीन, सुथरा पंजाब को हुकूमत पंजाब का एक तारीखी, जदीद और इनकलाबी मंसूबा करार दिया जा रहा है। दावा यह है कि पंजाब के 36 अजला, 140 से ज़ायद तहसीलें और तकरीबन 13 करोड़ आबादी के लिए सफाई का एक ऐसा मरबूत निज़ाम बनाया जा रहा है जो माजी में कभी मौजूद नहीं था। रोज़ाना 45 से 57 हज़ार टन कचरा उठाने, लाखों टन वेस्ट कलेक्शन, 1,30,000 से ज़ायद वर्कर्स, हज़ारों गाड़ियाँ, जदीद मशीनरी, GPS ट्रैकिंग, AI मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, KPI बेस्ड डिजिटल सिस्टम के ज़रिए पंजाब को साफ़ और ग्रीन पंजाब बनाने की बात की जा रही है। पहली बार शहरों के साथ साथ देहात को भी एक ही सैनिटेशन मॉडल के तहत लाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल सिर्फ सफाई का नहीं रहा, सवाल इस पूरे गवर्नेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का बनता जा रहा है। क्योंकि अगर हर गाड़ी ट्रैक हो रही है, हर तस्वीर जियो टैग्ड है, हर परफॉर्मेंस डिजिटल डैशबोर्ड पर मौजूद है, तो फिर पंजाब के मुख्तलिफ अजला से एक जैसे इल्ज़ामात क्यों सामने आ रहे हैं? डस्का, दुनियापुर, खानेवाल, वहाड़ी, सरगोदा, झंग, गुजरात, चूनिया, साहिवाल, रहीम यार खान, मुल्तान, कसूर, ननकाना और सियालकोट समेत मुख्तलिफ अजला से मुसलसल ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी और कागज़ों में दिखाई जाने वाली परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं है। कहीं पॉपुलेशन डाटा पुराना है, कहीं वेस्ट टारगेट्स हकीकत से मुख्तलिफ हैं, कहीं मशीनरी और मैन पावर का अंदाज़ा ज़मीनी हालात से मुताबिकत नहीं रखता, और कहीं एक ही मॉडल को हर तहसील पर ज़बरदस्ती नाफिज किया जा रहा है। हालांकि हर इलाके के मसाइल अलग अलग हैं। सबसे संगीन सवाल पेमेंट्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पर इस वक्त उठ रहा है। सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि वो गाड़ियां, फ्यूल, वर्कर्स और पूरा ऑपरेशन मुकम्मल कैपेसिटी के साथ चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल पेमेंट्स रिलीज नहीं होती। बाज़ मकामात पर सिर्फ 75% रकम दी जाती है, जबकि बाकी रोक ली जाती है। और अब मुख्तलिफ हलकों में ये परसेप्शन मुसलसल मजबूत हो रहा है कि परफॉर्मेंस, स्कोर्स, पेनल्टीज और डिडक्शन का एक ऐसा निज़ाम बन चुका है जहां इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिडक्शंस के ज़रिए फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि ऑपरेटिंग कंपनीज मुसलसल कमज़ोर रहें। अगर वाकई AI बेस्ड मॉनिटरिंग मौजूद है तो फिर मैनिपुलेशन, गलत मार्किंग, ओवर रिपोर्टिंग, मैनुअल डिडक्शंस और अननेसेसरी पेनल्टीज जैसे इल्ज़ामात क्यों सामने आ रहे हैं? अगर डिजिटल सिस्टम शफाफ है तो फिर फील्ड लेवल पर ह्यूमन इंटरफेरेंस क्यों इस हद तक ज़्यादा है? और अगर हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है तो फिर ऑपरेटिंग फर्म्स को अपनी ही परफॉर्मेंस साबित करने के लिए दर बदर क्यों फिरना पड़ रहा है? और अब मामला सिर्फ ऑपरेशनल फ्लॉज तक महदूद नहीं रहा, बात पावर, प्रेशर, इन्फ्लुएंस, पैरेलल पावर सेंटर्स तक पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ हलकों में यह परसेप्शन बहुत मजबूत है कि बाज़ मॉनिटरिंग टीम्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कुछ अजला के कुछ डिवीजन्स के कमिश्नर्स और उनसे जुड़े फ्रंटमैन इस पूरे सिस्टम पर गैर मामूली असरअंदाज हो रहे हैं। कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स तब्दील किए जा रहे हैं, कहीं फेवरेटिज्म के इल्ज़ामात आ रहे हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, कहीं कोएर्सिव प्रैक्टिसेस, कहीं अनऑफिशियल डिमांड्स की शिकायत सामने आ रही हैं। अहम बात यह है कि शिकायत किसी एक ज़िला या एक तहसील तक महदूद नहीं, मुख्तलिफ शहरों से आने वाली कंप्लेंट्स का पैटर्न हैरान कुन हद तक एक जैसा है। अगर इनके ताने बाने इवेंचुअली पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में जाकर मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का मरकज़
लाहौर है, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लाहौर में होते हैं, और जब मुख्तलिफ अजला में एक जैसे इल्ज़ामात सामने आए तो फिर सवाल सिर्फ फील्ड स्टाफ का नहीं रहता, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का बन जाता है। और यही वो मकाम है जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए असल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्तिहान शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को सरपास किया गया, अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर अनचेक्ड पावर्स बढ़ती रहीं, अगर ऑपरेटिंग कंपनीज को पार्टनर्स की बजाय टारगेट्स समझा गया, अगर पेमेंट्स डिले का शिकार रहीं, अगर मॉनिटरिंग यूनिट्स खुद अकाउंटेबिलिटी से आज़ाद रहे, तो फिर खतरा सिर्फ एक मंसूबे के मुतासिर होने का नहीं होगा, बल्कि पंजाब में फ्यूचर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन्वेस्टर एंड कॉन्फिडेंस गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। हुकूमत पंजाब को अब सिर्फ प्रेजेंटेशन, तस्वीरी मुहिम्मात और नंबर से आगे बढ़कर देखना होगा। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल सिस्टम और फोरेंसिक रिव्यू पेमेंट्स का वाजिया मैकेनिज्म और ब्यूरोक्रेसी मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर पर इक्वली स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी नाफिज करना होगी मरियम नवाज को। क्योंकि अगर एआई बेस्ड सिस्टम के अंदर भी ह्यूमन प्रेशर, इन्फ्लुएंस, पावर गेम दाखिल हो जाए तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी नहीं लाती, सिर्फ एक जदीद चेहरे के साथ ओपेसिटी को छुपा देती है। हकीकत यह है कि सुथरा पंजाब पाकिस्तान में मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट की कामयाब तरीन मिसाल भी बन सकता है और पावर मिसयूज, एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेजन, गवर्नेंस फेलियर केस की सबसे बड़ी स्टडी भी बन सकता है। और अगर सफाई के निज़ाम के अंदर ही मफादात, प्रेशर, फाइनेंशियल एंड एक्सप्लॉयटेशन, ओपेसिटी का कचरा जमा होना शुरू हो जाए तो फिर मसला सिर्फ शहरियों की सफाई तक नहीं रहता, पूरे सिस्टम की सफाई का बन जाता है। और ये फैसला किसी और को नहीं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को करना है।